बिहार की जनता ने राजद के नेतृत्व में 15 वर्षों का शासन देखा है। बीजेपी और जदयू ने उस जंगल राज से जनता को निजात दिलाई और सुशासन कायम किया। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर से बिहार के वोटर्स मोहर लगाएंगे और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनाएंगे। यह दावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे ने एक विशेष बातचीत के दौरान किया है। मौके पर उन्होंने घाटशिला उपचुनाव के संबंध में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव में घाटशिला में भाजपा का परचम लहराएगा। विगत 6 वर्षों के कार्यकाल में हेमंत की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार ने जनता को मायूस किया है। रोजगार उपलब्ध कराने का वादा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का संकल्प, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आदिवासी समाज को गुमराह करने का आरोप भी सरकार पर लगाया। यदुनाथ पांडे ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है, उसे सुनने से पूर्व भाजपा नेता सह समाज सेवी शंकर दुबे ने दुर्गोत्सव पर राज्यवासियों को क्या संदेश दिया है, सुनाते हैं आपको। देशवासियों और प्रदेशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। सभी को नवरात्र, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी खुशी से पर्व त्यौहार इस उत्सव को मनावें। दुर्गा पूजा का पंडाल सज चुका है, सभी जाएं, माता रानी का दर्शन करें। पंडाल बनाने वाले आयोजक भी आपके लिए ही पंडाल बनात का निर्माण कराते हैं ताकि आप घूम फिर सकें। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए जाएं। सभी महिलाएं कोशिश करें कि सोना का जेवर को कम पहने पूजा घूमने के दौरान, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है, तो इसलिए आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए जाएं। बच्चों को, खास करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पॉकेट में नाम और पर्ची, पते का और मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दें ताकि आपका बच्चा अगर गुम हो जाए तो आयोजक या प्रशासन को या आपको सुविधा हो उस तक पहुंचने में। पार्किंग का जगह जो है, जहां पार्किंग का जगह है वहीं गाड़ी लगाएं। कोशिश करें छोटे गाड़ी से जाएं और विधि व्यवस्था बनाने में प्रशासन का, आयोजकों का मदद करें। लाइन से ही पंडाल के अंदर जाएं और आराम से दर्शन करें, खुशी से जाएं और निकलें। भीड़ भाड़ में धक्कम धुक्की करने का प्रयास न करें, उससे आपको कष्ट होगा, दूसरों को भी कष्ट होगा। कोई संदेहास्पद वस्तु या संदेहास्पद व्यक्ति अगर दिखता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें। जय माता दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आप लोगों को। धन्यवाद। बिहार चुनाव का मैंने डेट 3 तारीख से लगभग फाइनल कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें याद है 1990 का वह दौर जब बिहार जंगल राज हुआ करता था। विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। हत्या, अपहरण, एक धंधा चल रहा था, वो अपहरण का, यही उद्योग चल रहा था वहां। लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में जब से एनडीए की शासन बनी है, सड़क देख लीजिए, उद्योग देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्रिमिनल जेल के अंदर हैं। विधि व्यवस्था, किसी भी देश को, किसी भी प्रांत को अगर आगे बढ़ना है तो विधि व्यवस्था, बिजली। अब बिहार में पता करिए, 24 घंटा बिजली रहता, मुश्किल से आधा घंटा कटता होगा कभी। गांव में, इंटीरियर में, हम तो प्रवास करके आए हैं, चार दिन थे उत्तर बिहार में, मेरा प्रवास था, और इसलिए याद करके लोग डरता है। शाम को 5 बजे घर से निकलना, मोटरसाइकिल से निकलना, लोग छिना जाएगा। और यहाँ तक कि टाटा की जो गाड़ियाँ थी उसको भी अपहरण करके लूट के ले जाया करते थे। सारे व्यापारी उद्योग धंधा बंद करके दूसरे प्रांत में चले गए थे। आज कम से कम सुशासन है, विधि व्यवस्था है और विकास है, और डबल इंजन की सरकार है। इसलिए आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, ये उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और चंपी सोरेन जी के बेटा ही चुनाव लड़े थे।
लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा उपचुनाव, क्योंकि इन 5 वर्षों के शासन में, छठा वर्ष चल रहा है, छठा वर्ष शासन में जनता भी देख रही है कि पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उग्रवाद पर नियंत्रण था, अपराध पर नियंत्रण था, विधि व्यवस्था ठीक था, और जो विकास देख रहे हैं आप, चाहे विधानसभा का बनना हो, चाहे हाईकोर्ट का बनना हो, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का बनना, यानी हर प्रखंड में ब्लॉक का बन जाना, सड़क, पानी, बिजली, सारा कुछ। लेकिन अब उग्रवाद पर नियंत्रण नहीं है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है, और अपराध पर नियंत्रण नहीं है। आए दिन हमारी बेटियां 108 टुकड़े में मिलती हैं, और इस एक बड़ी बात की, जो एक रोहंग्या जो आया है, जिसके चलते यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो गया है। तो आज हम संथाल परगना देखें, संथाल परगना में घुसपैठ जब प्रारंभ हुआ तो 2006 में मैंने देवघर से लेके भोगनाडी 6 जिले का पदयात्रा किया था घुसपैठ के विरुद्ध में। इसको रुकना चाहिए, धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। आज जमाई टोला मिलता है, हमारी आदिवासी कोई शादी मुसलमान के साथ हो जा रही है, रोहंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, उधवा बगल में है, नदी पार करिएगा साहबगंज के बाद तो बगल में बांग्लादेश है। तो ये रुकना चाहिए। तो राज्य सरकार को पूरा इसमें सहयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार तो सतर्क है, लेकिन बिना राज्य सरकार के सहयोग से हम घुसपैठ को नहीं रोक सकते हैं। तो ये से ज्वलंत मुद्दे हैं, और जनता देख रही है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार थी, उसमें विकास हुआ तो उग्रवाद पर नियंत्रण होता, इसमें नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम जीतेंगे चुनाव।